हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। बहुत ही जबरदस्त वीडियो आज की ये होने वाली है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं एसक्यूएल के बारे में। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर एक इमेज दिख रही होगी एसक्यूएल ट्यूटोरियल की, तो एसक्यूएल से ही रिलेटेड ये वीडियो है। वीडियो में क्या खास है, क्या सीखेंगे हम, क्या इस पे हम डिस्कस करेंगे, क्या चीजें सीखने जा रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं ना, ये देखिए, ये यहाँ पर एक हमारे पास टेबल है। ठीक है, अब ये टेबल में आपको पूरी टेबल दिखाई दे रही होगी, मैं आपको बता भी देता हूं। यहाँ पे देखिए कुछ पोर्शन कट रहा है इसमें, तो देखिए यहाँ पे सेल्समैन नंबर है, मतलब सेल्समैन जो चीजों को सेल करेंगे उनके नंबर यहाँ दिए गए हैं। इनका फर्स्ट नेम है, सरनेम भी दिया गया है, और इनका सेल्स कितना मेड किया, कितना इन्होंने सेल किया है वो दिया गया है। और इसके अलावा एक और फील्ड दी गई है जिसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, ये फील्ड कटती हुई सी दिख रही है, लेकिन मैं आपको इसका पूरा डिटेल बता देता हूँ। लास्ट जो फील्ड है ना वो टारगेट है। क्या है? टारगेट है ना। और ये हमें बनाना है कहां पर? ये हमें बनाना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के एसक्यूएल व्यू का यूज करके बनाना है। इस फील्ड को रखना है प्राइमरी की। ठीक है, जो सेकंड फील्ड है, सेकंड फील्ड जो है आपको दिख ही रहा होगा, और ये जो टारगेट फील्ड है ये भी आपको दिख रहा होगा। ये टारगेट यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, इसका नाम टारगेट है। और रिक्वायर्स 4 बाइट यहाँ पे दिया गया है, तो तमाम चीजें यहाँ पे मेंशन है। अब ये टेबल बनेगी कैसे? सवाल यही है कि ये टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्वेरी लिखेंगे, कैसे क्या होगा, ये सारी डिटेल जो है हमको इसमें पता करनी है। तो आइए इसको समझते हैं, पूरा डिटेल जानते हैं कि इसके लिए हमको क्या क्या करना होगा, तो ये टेबल हमारी बन के आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आसान काम है, लेकिन जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आइए ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को। तो यहां से एक्सेस को ओपन करूंगा। मेरे पास एक्सेस का 2007 है, तो 2007 ही यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2007 ही ओपन कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई और वर्जन हो तो आप उसको भी ले सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस में है। यहां पर एक और बात देखिएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तो ओपन हो गया है, लेकिन जो टेबल है उसमें टेबल का नाम क्या है? देखिए, टेबल का जो नाम है ना वो मैं आपको बता देता हूं। इस टेबल का नाम आपको देना है इस टेबल का नाम आपको देना है सेल्स। क्या देना है? सेल्स देना है। ठीक है ना, तो सेल्स नाम से ये टेबल बनेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ब्लैंक डेटाबेस पे जाना पड़ेगा, क्रिएट पे क्लिक करना पड़ेगा, और क्रिएट पे क्लिक करके इस टेबल को क्लोज कर देना पड़ेगा। फिर क्रिएट पे जाना पड़ेगा, फिर क्वेरी डिजाइन पे जाना पड़ेगा, और यहां से इसको क्लोज कर देना पड़ेगा, और यहां से एसक्यूएल क्वेरी पे आ जाना पड़ेगा। और इसको जो है ना, इसको हटा दीजिएगा। यहां पर एक क्वेरी हम लिखेंगे जिससे हमारी वो टेबल बने। तो पहला काम ये है कि डेटाबेस तो बन गया है, अब हमको टेबल बनानी है। तो टेबल को बनाने के लिए यहां पर हमको क्रिएट कमांड का यूज करना है। यहां पर लिखना है क्रिएट टेबल। ठीक है, ये तो लिखना ही पड़ेगा। अब क्रिएट कौन से टाइप का कमांड होता है? क्या डीडीएल होता है या डीएमएल होता है? भाई मैं तो कंफ्यूज हूं, जरा मुझे आप बताइएगा कमेंट करके। अगर आप इस वीडियो को वॉच करेंगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, डीडीएल ये होता है या डीएमएल होता है, कौन सा कमांड होता है? ठीक है, और यहां पर जो है सेल्स नाम से, ये सेल्स नाम से ये बनेगा, तो ये सेल्स हो गया। और सेल्स हो जाएगा तो फिर यहां पर जो है ये टेबल का नाम है सेल्स। ठीक है, आगे मैं टी कर देता हूं, क्योंकि टेबल है तो सेल्स टी कर दिया है। और बाकी यहाँ पे सेल्समैन नंबर करेंगे। पहला था सेल्समैन नंबर, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है ये सेल्समैन नंबर ही है, और इसे प्राइमरी की बनाना है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम भी करेंगे। तो यहां पर आएंगे और सेल्समैन नंबर करेंगे, जैसे लिखा हुआ है। तो ये हो गया सेल्समैन, और नंबर कर देते हैं, तो ये हो गया सेल्समैन नंबर। ठीक है, और सेल्समैन नंबर, इसका डेटा टाइप हम क्या रख सकते हैं? देखिए बहुत आसान है। सेल्समैन नंबर है तो इसमें जो है आप देखेंगे, तो ये फोटो के अंदर आप देखिए, ये इमेज के अंदर तो EA-01 है, मतलब टेक्स्ट भी है, नंबर भी है। तो यहां पर हमको एक डेटा टाइप यूज करना होगा, या तो varchar यूज कीजिए, या char यूज कीजिए, या टेक्स्ट यूज कर लीजिए, आपकी इच्छा, जो मन करे वो यूज कर सकते हैं आप। तो यहां पे मैं टेक्स्ट डेटा टाइप यूज करूंगा। ठीक है, तो ये टेक्स्ट यूज कर लिया, और इसकी साइज भी मेंशन कर देते हैं 10। टेक्स्ट में भी आप साइज मेंशन कर सकते हैं, है ना। ये हो गया। और चूंकि इसे प्राइमरी की बनाना है तो यहां पे लिख दीजिएगा प्राइमरी की, ऐसे लिखिएगा प्राइमरी की, कॉमा लगाइएगा। कॉमा लगा के अब यहाँ पे जो है प्राइमरी की लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, कॉमा लगाइएगा, एंटर करके नीचे आता है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो मैं नीचे आ जाता हूँ, नीचे आके लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो जाएगा फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट, और नेम कर देते हैं जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही लिखना है ना। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नेम ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे ही हम भी लिख देंगे।
तो ये फर्स्ट नेम हो गया। और फर्स्ट नेम का जो डेटा टाइप है वो भी हम रख लेते हैं टेक्स्ट, TEXT। तो टेक्स्ट में भी आप साइज मेंशन कर सकते हैं, हम यहाँ पे 30 रख लेते हैं, है ना, 30 रख लिया। अब क्या करेंगे, कॉमा लगा देते हैं। फिर जो है यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, ये लगाएंगे यहाँ पे कॉमा, इसका टेक्स्ट रखेंगे TXT और साइज इसकी 30 कर लेते हैं, 30, है ना। और कॉमा लगा करके फिर एंटर करके नीचे आएंगे। अब फर्स्ट नेम के बाद क्या आएगा, सरनेम कह रहा था, तो SURNAME सरनेम कर देते हैं। तो ये हो गया सरनेम, और सरनेम का डेटा टाइप भी टेक्स्ट ही रखेंगे और टेक्स्ट रख के और यहाँ साइज कर देंगे 30 रखते हैं साइज, ज्यादा बड़ा क्या रखना है ना। और फिर लास्ट में आएगा सेल्स मोड, ठीक है। तो एंटर करेंगे, नीचे आएंगे, सेल्स मोड करेंगे, सेल्स MODE मोड हो जाएगा। तो सेल्स सॉरी मेड है, मैंने मोड बोल दिया, सेल्स मेड है। तो ये हो गया सेल्स मेड। और सेल्स मेड जो है ये कौन से प्रकार का डेटा टाइप होगा, तो ये नंबर होगा ना, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो ये सेल्स मेड है, तो ये नंबर ही तो लिखा हुआ है, तो इसे हम नंबर ही रखेंगे, है ना। तो यहां पर हम नंबर कर लेंगे और बाकी यहाँ पे हो गया नंबर, और कॉमा लगा करके फिर क्या करना है, फिर लास्ट वाला बचता है हमारा टारगेट। तो टारगेट यहाँ लिखेंगे TARGET, टारगेट हो गया। और टारगेट में क्या डालेंगे, नंबर ही रखेंगे। तो ये हो गया नंबर, और नंबर दे करके लास्ट में कोई आपको कॉमा नहीं देना है, फिर यहाँ ब्रैकेट को क्लोज करना है और टर्मिनेशन देना, टर्मिनेशन इसे कहते हैं, यानी सेमीकोलन आपने लगा दिया, यही टर्मिनेशन हो गया। अब जो है यहाँ रन पे क्लिक करेंगे, रन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए एक सिंटैक्स एरर दिखा रहा है प्राइमरी की में, है ना। तो यहाँ पे प्राइमरी की में ये जो सिंटैक्स एरर दिखा रहा है, ये क्यों दिखा रहा है, इसके पीछे का रीजन समझिएगा। यहाँ पर गैप भी हमने दिया हुआ है, और ये प्राइमरी और की के बीच में गैप होता है, तो इस वजह से ये सिंटैक्स एरर दिखा रहा था। तो ये हो जाएगा, और यहां से इसको रन कराएंगे तो अब ये रन हो जाएगा। तो अब आप देख पाएंगे कि यहां पर वही टेबल बनती हुई नजर आएगी जो टेबल आपको इसमें दिख रही है। देखिए ये जो आपको फिगर है, ये जो इमेज है, इसके अंदर जो टेबल है ये सेम वही दिख रही है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये टेबल हमने बना दी है, लेकिन अब इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कराने की बारी है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंसर्ट कराने के लिए कौन से कमांड का यूज किया जाता है। पहले मैं इसको सेव कर लेता हूं, सेल्स टी के नाम से सेव करता हूं इसको, सेल्स टेबल, है ना, सेल्स टी कर देते हैं, सेल्स टी। इस क्वेरी को सेल्स टी के नाम से सेव करेंगे, लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, तो हम यहाँ पे सेल्स क्यू कर देते हैं, क्वेरी है तो सेल्स क्यू कर देते हैं। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। आगे इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो एक नई क्वेरी जनरेट करेंगे, यहाँ से क्रिएट पे जाएंगे, फिर क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, और क्वेरी डिजाइन पे जाके यहाँ से इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करके फिर वापस एसक्यूएल पर चलेंगे और यहाँ से इसको हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमको आगे काम करना है, ठीक है। आगे काम कैसे करेंगे, इंसर्ट कमांड चलाएंगे। तो आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि इंसर्ट किस प्रकार का कमांड होता है, क्या DDL होता है या DML होता है, ठीक है। तो ये हो गया इंसर्ट, और यहाँ लिखेंगे इनटू, इंसर्ट इनटू हो जाएगा, और इंसर्ट इनटू करने के बाद यहाँ पे सेल्स टी के अंदर इंसर्ट करना है। तो ये हो गया सेल्स टी, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, और सेल्स टी के अंदर सारी चीजें करनी है। तो कौन कौन से फील्ड हैं वो हमें देखने होंगे। तो यहां पर मैं फील्ड नेम देख लेता हूं, पहला सेल्समैन नंबर है, तो सेल्समैन नंबर करेंगे, ठीक है। ये मैंने पूरा डिटेल लिख दिया है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर सेल्समैन नहीं है, टेबल का नाम सेल्स टी है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स टी ही रखेंगे हम, तो ये यहाँ पे SALES सेल्स टी कर दिया, ठीक है, सेल्स टी रखेंगे। इसमें अगर कोई गलती होगी तो पूरा ही मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे सेल्समैन नंबर जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको भी लिखना है। तो ये सेल्समैन नंबर, नंबर का N जो है स्मॉल है, हमें भी स्मॉल ही रखना है, ठीक है। फर्स्ट नेम जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे वैसे हमें भी रखना है। तो फर्स्ट नेम तो ठीक है, SUR, सरनेम में आप देखेंगे SUR सरनेम, तो ये सरनेम भी ठीक है। सेल्स मेड और टारगेट एक बार चेक कर लेते हैं, तो सेल्स मेड और टारगेट भी ठीक है। अब हम इसको रन कराएंगे, इस क्वेरी को, टेबल को क्लोज करेंगे, इस वाले यहां से क्लोज हो जाएगा ये, और क्लोज करके इस क्वेरी को रन कराना होगा। तो क्वेरी को यहां से चलाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। रन करते हैं क्वेरी को, तो यहाँ पे कह रहा है सेमीकोलन मिसिंग है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये एक ही बार में तो चलेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं ना, इन सबको हटाते हैं यहाँ से, एक बार में नहीं चलेगा ये, तो एक एक करके चलाएंगे। तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे इसको टर्मिनेट करेंगे और तब इसको चला देंगे, तो ये चल जाएगा। और रन हुआ तो यहाँ पे देखेंगे एक रिकॉर्ड फिल होता हुआ नजर आएगा आपको। यहाँ पे अगर ये चल जाता है तो एक रिकॉर्ड फिल हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं, यस करेंगे इसको, इस क्वेरी को, ये हो गया। चेक करेंगे एक बार फिर से, ये क्वेरी थी हमारी, वापस लेंगे इसको डिजाइन व्यू पे, और ये अगर रन होती है तो देखिए ये आ गया।
तो यहाँ पर एक रो जो है यहाँ पे इंसर्ट होती हुई नजर आएगी आपको, और सेल्स टी में ही इंसर्ट होगी। देखिए ये इंसर्ट हो गई। और फिर हमको चेंज करना है, जो भी नेम रखना है ना उसको खाली चेंज करते जाना। जैसे सपोज कीजिए कि सेकंड वाले में क्या करना है, पहले इस क्वेरी को ओपन करते हैं। अब जैसे EA01 था तो यहाँ पे 02 करेंगे तो ये 02 हो जाएगा, और जैसे ही 02 करेंगे तो नाम यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या नाम है। मैं 2 करके दिखा देता हूं, बाकी आप करते रहिएगा। तो ये दूसरा जो है इसमें नाम देखिएगा, इसमें नाम क्या है, तो नाम है देखिए EA05 है, और सुनीला नाम है, सुनीला, ठीक है, और लूना, तो सुनीला लूना करना पड़ेगा। तो ये 05 है, तो ये 05 है, और यहाँ सुनीला करते हैं SUNILA, सुनीला, लोना करेंगे LONA, तो यहाँ पे लिखेंगे LONA, सुनीला लोना हो गया। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमें फिर वापस देखना पड़ेगा क्या था अमाउंट। तो देखिए 16,000 है और फिर 20,000 है, तो यहाँ पे चेंज कर लेंगे, 16,000 कर लेंगे और ये 20,000 कर लेंगे, तो ये 16,000 हो गया। देन ये 20,000 यहाँ पे कर लेंगे, ये हो जाएगा 20,000। तो बस काम हो गया है, और इस टेबल को क्लोज करके इसको भी रन कराएंगे। और जैसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी सेम वही चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी, है ना। तो इसको अब रन कराना है, तो रन कराने के लिए डिजाइन पे जाएंगे और यहाँ से रन पे क्लिक कर देंगे। देखिए यू आर अबाउट टू अपेंड वन रो, तो ये भी अपेंड हो गया। तो यहाँ पे देखिए दूसरा रिकॉर्ड भी इसमें इंसर्ट हो गया। इस तरीके से आप इंसर्ट कराते चले जाएंगे। बहुत आसान है ये बनाना, और इजीली आप बना सकते हैं। आई होप कि आपको पूरी वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।